हालेलुया। बड़ी खुशी की बात है, आपके सामने एक बार और फिर आ रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिंदगी और मोहब्बत की बातें हमेशा लगातार सिखाते चले जाते हैं। और आजकल हम देखते चले जा रहे हैं परमेश्वर का वचन के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर, वचन के ऊपर बहुत कुछ भेद के ऊपर भेद निकालते चले जा रहे हैं। और आज आपको मैं इतना बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन भेद है, परमेश्वर का वचन नियम है, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन जिंदगी देता है, परमेश्वर का वचन आजादी देता है, परमेश्वर का वचन आजाद करता है। हालांकि आपको और मुझे किसी के बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। आप किसी के भी बंधन में आ नहीं सकते। अगर आप बंधन में आ चुके हैं, किसी सेवक सेविका के बंधन में आ चुके हैं, तो आपको आजादी की जरूरत पड़ चुकी है। अभी काय की जरूरत पड़ चुकी है? आजादी की जरूरत पड़ चुकी है। आपको आजाद होना ही पड़ेगा, आपको स्वतंत्र होना ही पड़ेगा। जब तक यीशु आपके साथ नहीं रिश्ता जोड़ता या फिर आप यीशु के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते, तब तक आपके अंदर आजादी महसूस नहीं होगी। किसी और के पास प्रार्थना निवेदन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर आजाद है तो बंधन किस बात की यार? आप अगर आजादी में जिंदगी जी रहे हैं तो बंधन कौन ला सकता है यार? बोलिए, कौन बंधन लाता है? आप अपनी मर्जी से बंधन में जाते हो, आप अपनी गलतियों के कारण बंधन में जाते हो, आप अपने रिवाजों के कारण पाप में फंसते हो। और पाप मजदूरी कौन सी लाता है मालूम? मौत लाता है, मौत। अगर आपको पाप की मजदूरी मौत चाहिए तो करते रहिए। अगर आपको धार्मिकता की मजदूरी जीवन चाहिए तो धार्मिकता में जीवन को जीने के लिए कोशिश कीजिए। आपको धार्मिकता में अनंत जीवन मिलेगा, आपको धार्मिकता में मौत नहीं जीवन मिलेगा। क्या सोच रहे हैं यार? आपको क्या चाहिए? आप कौन सी जिंदगी को जीना चाह रहे हैं? चाहते क्या हो आप चाहते क्या है? आप ही बोले, आपकी मर्जी क्या है? परमेश्वर के नाम में जीने की इच्छा आपकी क्या हो चुकी है? आप चाहते क्या हो? आप देख लीजिएगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 7 का 17 वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। हाँ, यहां लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलता, यानी कि चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान पाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। हेलो, ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इस उपदेश को समझो, इस उपदेश को जानो। यह उपदेश परमेश्वर की ओर है और ओर से है या फिर इस वचन को लिखने वाले की ओर से है? हाँ जी, या प्रचार करने वालों की ओर से है? ये परमेश्वर की ओर से है या मनुष्य की ओर से है? आप ध्यान से समझने के लिए कोशिश करें। कौन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर चलना चाहता है तो उपदेश समझो। कौन उपदेश दे रहा है, किसकी ओर से है, यह शारीरिक है या फिर आत्मिक है, इसे समझने की आवश्यकता आपकी हो चुकी है यारो। आगे देखते हैं, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो खुद की बढ़ाई चाहता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, जो अपनी वाह चाहता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, अपनी तारीफ करवाता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं। पूरा शैतान की औलाद है, पूरा शैतान की ओर से ये गुलाम है, शैतान की ओर से केवल बकवास कर रहा है। भले 1000 प्रकार के 1000 भेद निकाल दें, लेकिन उसमें अगर परमेश्वर की बढ़ाई वो नहीं करवा रहा है तो वो खुद की बढ़ाई करवा रहा है, तो समझ जाना आपको कि वो व्यक्ति झूठा व्यक्ति है और झूठा भविष्यवक्ता है और झूठा प्रचारक है और झूठा सेवक वही है जो अपनी बढ़ाई और अपनी तारीफ करवाता है।
एक्सक्यूज मी, किसने भेजा आपको और मुझे? किसने चुना आपको और मुझे? किसने बुलाया आपको और मुझे? किसने विश्वास में दाखिल किया? बिना उसकी मर्जी से कोई भी यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। वाह क्या बात है! जब तक पिता खींच ना लाए पुत्र के पास, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। वाह, कौन कह सकता अपनी मर्जी से प्रभु के ऊपर भरोसा करता है? कौन कह सकता अपनी मर्जी से स्वर्ग जाएगा? नहीं। जब तक प्रभु में भर्ती ना हो ले, जब तक प्रभु को पहचान ना ले, जब तक प्रभु में हो ना ले, तब तक आप पिता से पहचान नहीं ले सकते और न ही पिता से कुछ हासिल कर सकते। बिना पुत्र के यानी कि यीशु मसीह के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। पिता से संबंध यीशु मसीह के बिना नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिएगा। अपनी बातों में बड़ा माहिर समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जितना आता है उतना बोलता हूं। आगे पीछे कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो भविष्य में बता दूंगा। भविष्य में भी मैं प्रचारक ही रहूंगा। भविष्य में भी एक एक गलतियां सुधारते चला जाऊंगा। चाहे आपकी गलती हो, चाहे मेरी गलती हो, खुद सुधारने की ओर दौड़ा चला जाऊंगा। लेकिन हार किसी बाप से नहीं मानूंगा। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, अगर मेरी भी गलती हो जाए समझाने में या फिर सिखाने में, तो पवित्र आत्मा से ही मैं सुधारा चाहूंगा। वही मेरा सुधारा करने के लिए मुझे बता देंगे। लेकिन कभी कभी जोश में होश खो बैठते हैं कोई भी व्यक्ति, तो ध्यान रखिएगा सुधारा जरूर करना होगा, चाहे आप हो या मैं हूं। तो आइए देख लेते हैं। आपको मैं समझाना चाहता हूं 21 वचन, यहां पर यूहन्ना 17 का 21 वचन पढ़ना। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैंने ये काम किया। क्या? कि मैंने एक काम किया और तुम सब अचंबा रहते हो। यीशु मसीह एक काम करके बता रहे थे तो सबकी आंखें फट जाती। लेकिन आपने और मैंने क्या कुछ काम किए? क्या किए? हाँ जी, हेलो। मूसा की ओर से आपके लिए यानी व्यवस्था आई थी, पुराने नियम जैसा लिखा है 19 में। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? हाँ, यीशु मसीह कहते हैं क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? लोगों ने उत्तर दिया कि तुझ में है कौन तुझे मार डालना चाहता है, यानी कि कौन तुझे मार डालना चाहता है। फिर सवाल करते कौन तुझे मार डालना चाहते हैं? अरे अपनों में से ही अपने मारने उठते हैं। आजकल देखने चले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, अपनों को ही अपना मारना चाहता है। यीशु मसीह को भी अपनों ने ही मरवाया। खाए पिए सब कुछ उसके साथ हुआ है ना, सब कुछ उसका खाया, सब कुछ उसका खाया और अपनों ने ही पकड़ा दिया। कौन अपना था? यीशु मसीह का कौन अपना था? चेला था यार। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का चेला था। क्या ये पराया था? नहीं, उसका चेला था। और चेला उसे कहा जाता है जो गुरु की मानता है, जो उस बड़े की मानता है, वो जो उसको टीचिंग दे रहा है, जो उसको सिखा रहा है, उसकी मानता है। उसे दगा नहीं दिया जाता है, उसको धोखा नहीं दिया जाता है, बल्कि आजकल धोखा दिया जा रहा है। काफी लोग मुझे धोखा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम होशियार हैं। हम सांप के नहीं चतुर और कबूतर के नहीं भोले हैं। हम सावधान हो जाते हैं, उनकी मीठी बातों से हम जान जाते हैं। काफी लोगों ने हमें पटाने के लिए, बहनाने फुसलाने के लिए कोशिश की, बल्कि हम सावधानी रीति से काम लिया। कई लोगों ने पैसे बहुत लाखों रुपए देने के लिए वादा किया, यानी कि पटाने के लिए कोशिश की, बल्कि हम उन पैसों से नहीं पटे। हालांकि उनको वचन कड़वा लगा, भागते चले गए। हर कोई भागेगा। जो मजबूत है, यहोवा परमेश्वर में मजबूत है, नहीं भागेगा। क्या मेरी बातों के द्वारा आप भाग जाओगे? नहीं भागना चाहिए। अगर ताकतवर है तो हमेशा टिका रहेगा। मैं आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बातें करना चाहूंगा, और आप अगर परमेश्वर में मजबूत है तो भागेंगे नहीं। जो कमजोर है वही ग्रुप को छोड़कर भागते हैं, वही चैनल से भागते हैं। अगर मैं आपको आगे पीछे अगर सिखा रहा हूं, अगर कुछ बातें उसमें
आपको समझ में नहीं आ रही या फिर झूठा जैसा लग रहा है या फिर ना समझ जैसा लग रहा है तो फोन करो, मेरे 2 नंबर YouTube के ऊपर आते हैं। आपको क्या चुपचाप भागने में मजा आता है? अरे आते हो खुशी से तो जाओ भी खुशी से, नाराज होके क्यों जाते हो? हाँ जी, एक्सक्यूज मी। आपको सावधानी रीति से आगे बढ़ना चाहिए और परमेश्वर के वचन के साथ जीना चाहिए, और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जियोगे तो आपकी मौत कभी भी आ सकती है। आप अपनी मौत को कभी भी दुर्घटना के रूप में देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, आत्मिक जीवन में अगर जी रहे हैं तो आगे बढ़िए, जोशीला बनिए और हिम्मत वाला बनिए। आप एक वचन को जानते हैं तो 10 लोगों को सिखाओ, 10 लोगों तक पहुंचाओ और उन 10 को बोलो कि आप भी अपने हिसाब से 10 लोगों को सिखाओ। कितने लोगों तक सुसमाचार प्रचार फैल जाएगा? फैलाने का तरीका आपका और मेरा होना चाहिए। एक व्यक्ति को सिखाया, एक व्यक्ति को बोलो 10 व्यक्ति को सिखाओ, और उसी व्यक्ति को यह बोल के भेजना कि अगर 10 को सिखाते तो उन 200 को बोलना कि 10 लोगों को सिखाओ। कितने बनते चले जाएंगे? अरे यार, जल्दी से सुसमाचार प्रचार फैलता चला जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? सीख कर बैठे रहते हैं, चर्च में बैठे ही रहते, हर रविवार, हर साल, हर रविवार, हर साल, है ना? बैठते 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 टकला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टकला हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, शरीर कमजोर पड़ जाएगा। बस वो अगर मन गया तो उसका बेटा उसकी जगह पर बैठ जाएगा, लेकिन सुसमाचार प्रचार फैलाने के लिए जाएंगे नहीं। चेले बनो यारो, चेले। विश्वासी बनकर ही क्या करोगे? हाँ जी, केवल विश्वासी बनोगे, काम कुछ नहीं करोगे, एक ही आत्मा नहीं बचाओगे। आत्मा बचाने के लिए आपको यीशु मसीह मिला है। अगर खुद बच गए तो दूसरों को बचाओ, वरना तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, तब आपको कोई बचा नहीं पाएगा। जिंदगी और मोहब्बत की बातें यीशु मसीह अगर दे रहा है आपको, आपकी कलीसिया को, तो उठाओ, इनको उठाओ और सेवा में भेजो। एक अगर आत्मा आपने बचा लिया तो उसको बोलो कि तुम 10 आत्मा को बचाओ, और उन लोगों को 10 और बचाने के लिए बोलो। मेरे भाइयों बहनों, एक को सिखाया, वो व्यक्ति को बोलो 10 को सिखाओ, और उसने 10 को सिखाया, उसको और बोलने के लिए बोलो कि 10 को सिखाओ। कितने सीख जाएंगे? ईसाई मत बनाओ, कोई धर्म में कन्वर्ट मत करो, किसी में खिंचातानी मत करो, जिसकी मर्जी जहां जा रहा जाने दो। बल्कि आपका और मेरा काम है सुसमाचार प्रचार करना। सुसमाचार प्रचार कर दो, आपका काम खत्म। हर दिन करते रहो, एक आत्मा को बताओ, मोबाइल के द्वारा पहुंचाओ, YouTube के द्वारा पहुंचाओ, WhatsApp के द्वारा पहुंचाओ, फोन करके पहुंचाओ, पर पहुंचाओ, वरना तुम बांझ झाड़ जैसे रह जाओगे, बांझ व्यक्ति के जैसे रह जाओगे। तुम उपजाऊ बनो। क्या बनो? उपजाऊ व्यक्ति बनो, उपजाऊ सेवक बनो, अरे उपजाऊ विश्वासी बनो, उपजाऊ बनो, सब बांझ मत बनो। अगर बांझ तुम लोग हो तो तुम रोते रह जाओगे। क्या करते रह जाओगे? बांझ अगर रहोगे तो रोते रह जाओगे। ऐसे ही लूटने वाले सेवक सेविका भविष्यवक्ता चमत्कारी आ चुके हैं, और ऐसों को भी परख नहीं पा रहे हैं। आप लोग दौड़े चले जा रहे हैं, लोगों को उठा के, बीमारों को उठाकर दौड़े चले जा रहे हैं उनके पीछे, जिंदगी को मौत की ओर लेते चले जा रहे हैं। बाकी आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना? सुधरे ना सुधरे, दान डाल रहे हैं, कोई सोना चांदी डाल रहा है, कोई क्या क्या डाल रहा है, वहां पर बाजार भर दिया है, बाजार। सावधान रहो, परमेश्वर के मंदिर को डाकू का अड्डा बना दिया है, व्यापारी बना दिया, चुंगी लेने वाला, ठगने वाला बना दिया। सावधान रहो, वरना तुम्हारा कुछ अस्तित्व नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले यहीं पर विराम चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।